हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हम आज करेंगे इरिगेशन सिस्टम करेंगे। सिंचाई की क्या क्या प्रक्रिया रहेगी और हमारे जो जल के कौन कौन से संसाधन हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में आज पढ़ते हैं हम अपना आज का सेशन। अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम से शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो हमारी क्लास है वो यूपीएससी और ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम ये जो डायग्राम वगैरह बना रखे हैं ऐसे ही एग्जाम में या हम रिवाइज करें तो ऐसे डायग्राम और फ्लो चार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें जितना उसके हमारे आंसर में डायग्राम वगैरह जितना उपयोग करें और डाटा वगैरह इनका अधिक उपयोग करें अपने आंसर में। तो हम बात कर रहे हैं, देखो विश्व की 18% आबादी है वो हमारे यहाँ निवास करती है। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि भारत में विश्व की 18% आबादी निवास करती है और हमारे पास जल की मात्रा भी कितनी है, 3 से 4% जल की मात्रा है। ठीक है, अब इसमें हम अपने जल का उपयोग कहाँ कहाँ करें और कितना कितना करें। जल का उपयोग कहाँ करते हैं, किस क्षेत्र में कितना करते हैं। देखो घरेलू क्षेत्र में हम करते हैं 7%। इतना घरेलू क्षेत्र में हम 7% जल का उपयोग करते हैं। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो 2% के आसपास। कृषि क्षेत्र में बात करें तो 90% हम कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग करते हैं और बचा हुआ अन्य में 1% के आसपास हम जल का उपयोग करते हैं। तो जल का उपयोग किस किस क्षेत्र में, घरेलू में 7%, उद्योग में 2%, कृषि में 90 के आसपास और कुछ अन्य में हम 1% करते हैं। अब हमारे जल का उपयोग तो हो गया। अब जल के कौन कौन से संसाधन हैं उनके बारे में बात करें। कौन से साधन है हमारे जल के, सिंचाई के साधन की बात करें तो कौन कौन से सिंचाई के साधन हमारे, तालाब है, तालाबों से हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। नहर है, नहरों से हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। कुओं से हम सिंचाई करते हैं और नलकूप से हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। और ये जो हम बात करते हैं नहरों, कुओं, तालाबों, ये हर क्षेत्र में अलग अलग हमें मिलेंगे। ठीक है, कहाँ तालाबों करते हैं, कहीं नहरों में, कहीं कुओं से, कहीं नलकूपों में। ठीक, और बचा हुआ अन्य में 1% क्या करते हैं। अगर जैसे कि वर्षा का जल इकट्ठा कर लिया तो उनसे हम क्या करते हैं, सिंचाई वगैरह करते हैं। अब हम बात करेंगे सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हमारी 30 से 40% जो कृषि है वो सिंचाई के माध्यम से ही होती है। ठीक है, क्योंकि आबादी, एक तो आबादी हमारे पास 18% आबादी है, तो इतनी बड़ी आबादी के लिए उत्पादन भी क्या चाहिए, अधिक चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, अधिक उत्पादन के लिए उन पर निवेश करना अधिक पड़ेगा। तो इसी कारण सिंचाई वगैरह जो जल का अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो 30 से 40% जो हमारी कृषि है वो सिंचाई के माध्यम से होती है और जो 45 से 50% जो कृषि होती है वो वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, वर्षा पर निर्भर करती है। अब बात है कि 50% जो कृषि क्षेत्र है वो हमारे देश पर निर्भर करता है, वो करता है वर्षा पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी है। ये एक तो जो मानसून है, वर्षा अनिश्चित होगी। आपको पता है कि दिन ब दिन जो हमारी जलवायु है वो बढ़ती जा रही है। उसके कारण क्या है, वर्षा मानसून क्या है, अनिश्चित है। मानसून का कोई समय नहीं रहा। ठीक है, और वर्षा की अनियमितता है, मतलब वर्षा कभी होती है कभी नहीं होती। ठीक है, और वर्षा है वो सीमित वर्षा ऋतु, मतलब जो वर्षा होती है वो भी क्या होती है, सीमित होती है। और जो भूमिगत जल क्या है, भूमिगत जल में असमानता होती जा रही है। ठीक है, वर्षा भी नहीं होगी तो क्या है, भूमिगत जल में असमानता होगी। ठीक है, तो भूमिगत का उपयोग भी अधिक हो रहा है, भूमिगत जल की असमानता भी देखी जा रही है। अब हम इसलिए हम कौन कौन सी विधियां अपनाएं, जो आधुनिक विधियां अपनाएं, जो परंपरागत या फिर परंपरागत विधियां अपनाएं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हमारी जो परंपरागत विधियां थी उसमें जैसे कि
क्यारी वगैरह, क्यारियों से हम पानी को फसलों तक पहुंचाते थे, तो वो हमारी कौन सी परंपरागत विधियां थी। आधुनिक विधि की बात करें, जैसे सूक्ष्म सिंचाई एक आधुनिक विधि है। सूक्ष्म सिंचाई कैसे है? सूक्ष्म सिंचाई एक आधुनिक विधि है। सूक्ष्म सिंचाई आधुनिक विधि है, इसमें जल क्या है, जल का आपको तो है, इसमें क्या है, एक तो जल का संरक्षण होता है, दूसरा है कि इसमें जल का भी प्रबंधन भी होता है। ठीक है, जल की मात्रा की जो है वो कम खपत होती है सूक्ष्म सिंचाई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्या लाभ है सूक्ष्म सिंचाई के। देखो, जल की एक तो लागत है वो कम होगी। ठीक है, कितनी, कम से कम 30% के आसपास होगी। ठीक है, 20 से 30% जो जल की लागत है वो कम होगी इससे। ऊर्जा की जो खपत है वो भी कम होगी, वो 25 से 30% के आसपास हमारी कम होगी। और उत्पादन क्या होगा, इसमें उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है, उत्पादन भी बढ़ेगा सूक्ष्म सिंचाई से। और जो उर्वरक है, उर्वरकों में क्या है, 20 से 40% के आसपास क्या आएगी, बचत आएगी। और आय में वृद्धि, और इससे क्या है, इन सब में आय में वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी, आय में वृद्धि होगी इन विधियों के द्वारा। ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई में को दो भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म सिंचाई को एक तो हमारा फव्वारा विधि है, कौन सी, फव्वारा विधि है। दूसरी है बूंद बूंद या टपकन विधि है। ठीक है, बूंद बूंद टपकन विधि आप जानते होंगे कौन सी होती है। देखो, बूंद बूंद टपकन विधि होती है, जैसे कि ये होती है, छोटी छोटी पतली पतली नालियाँ होती है, ये पतली क्या होती है, नालियाँ होती है। और इन नालियों में क्या होते हैं, छेद होता है, ठीक है, छेद होता है। ठीक है, छेद होता है, और इन्हीं के माध्यम से पानी है वो बाहर आता है, इन्हीं छेदों के माध्यम। और जैसे कि यहाँ ये छेद है तो यहाँ पर पौधा होगा, ये छेद है यहाँ पर पौधा होगा, ऐसे होती है। ठीक है, ये ऐसी होती है नालियों, ऐसे पौधों, मतलब जो इनकी जो पानी है वो इनकी जड़ों में जाएगा, सीधा पानी है वो इनकी जड़ों में जाएगा, वो हमारी बूंद बूंद या टपकन विधि होती है वो। ठीक है, जन फव्वारा विधि जो नलकूप, कुओं व तालाबों से पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। फव्वारा विधि है वो नलकूप से की जाती है, कुओं व तालाबों से पाइपों के माध्यम से, किसके माध्यम से, पाइपों के माध्यम से की जाती है, पाइपों के माध्यम से। ठीक है, और सूखाग्रस्त क्षेत्र, बलुई मिट्टी, ऊबड़ खाबड़ धरातल, मतलब जो ऊंचा नीचा जो धरती है उसके बारे में कहा गया, घास मैदान आदि के लिए लाभदायक है। ठीक है, आदि के लिए लाभदायक। जो हमारा फव्वारा विधि है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र में की जा सकती है, बलुई मिट्टी वहाँ पर की जा सकती है, ऊबड़ खाबड़ जगह वहाँ पर भी की जा सकती है, धरातल और घास के मैदानों आदि में ही स्थानों पर लाभदायक है। ठीक है, अब इसके जो फव्वारा विधि है उसके क्या लाभ है वो देखेंगे। ठीक है, देखो, सतही जल की तुलना में आसान जल प्रबंधन है। ठीक है, जो परंपरागत विधि है, विधि की तुलना में 30 से 40% जल की बचत होगी। देखो वो कैसे है, वो कैसे होगी, जैसे कि पहले हम देखते हैं कि हमारे, जैसे कि ये हमारा खेत है। ठीक है, ये हमारा खेत है, और ये जैसे कि कोई नहर है। ठीक है, नहर है, या हम छोटा क्या बना लेते थे, छोटी छोटी खाइयाँ बना लेते थे। और इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमारा खेत है, खेत में छोटी छोटी ऐसी क्यारियाँ बना लेते थे, ऐसी क्यारियाँ बना लेते थे हम। ठीक है, ऐसी तो इन क्यारियों में जो सीधा पानी छोड़ दिया जाता था। ठीक है, सीधा पानी छोड़ दिया जाता था, तो उससे पानी की जो बचत नहीं होती थी, और मतलब पानी है वो वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पानी वेस्ट हो जाता है, इसके कारण हमारे जो खरपतवार है ना वो रुक जाते थे, मतलब जो खरपतवार है जो फसलों के साथ अधिक उग जाते थे, और जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ है वो भी कम होती और पानी है वो भी वेस्ट होता। ये हमारी कौन सी परंपरागत विधि थी, लेकिन ये क्या है, ये आधुनिक विधि है। ठीक है, ये है आधुनिक विधि। तो इसने ये कहा कि जो परंपरागत विधि की तुलना में 30 से 40% जल बचत होगा इस विधि से, फव्वारा विधि से। ठीक है, हमारी जो फव्वारा विधि है उससे। ठीक है, और हर स्थान पर सिंचाई संभव है। देखो, हर स्थान पर सिंचाई संभव है। उर्वरक व कीटनाशक का जल के साथ उपयोग प्रबंधन होगा। आपको पता है कि आजकल जो तरल कीटनाशक होती है, जो उर्वरक होती है,
तो उसमें पानी के साथ इनको मिला दिया जाता है और इससे क्या है दोनों मतलब उर्वरक और कीटनाशकों का जल के साथ प्रबंध हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बूंद बूंद या टपकन विधि। तो बूंद बूंद टपकन विधि आपको ये बता दी ऐसी होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी नालियाँ छोटी छोटी पाइप पतली पतली पाइप होती है, ये आपको बता देती। तो ये पाइपों द्वारा पौधों की जड़ों ये पौधों की जड़ों से यानी पाइपों द्वारा पौधों की जड़ों तक सिंचाई। देखो ये हो रही है ना, ये सीधा इनकी जड़ों में जा रहा है पानी, इनकी जड़ों में जा रहा है। सब्जियों व बागवानी हेतु लागू। देखो ये जो विधि है ना हमारी फुहारा या टपकन विधि है, या ये हमारी जो टपकन विधि है या बूंद बूंद वाली विधि है, जो हमारी सब्जियों और जो फलों है ना उनके लिए सबसे अधिक लाभदायक है। क्योंकि जो कुछ फसलें होती हैं तो उनका उपयोग इतना अधिक नहीं किया जाता टपकन विधि और या फिर बूंद बूंद का। ठीक है, कई फसलें हैं उनमें इनका उपयोग या ये लाभदायक नहीं है। ठीक है, अब इनके लाभ क्या है देखो। परंपरागत सिंचाई की तुलना में क्या है, परंपरागत सिंचाई की तुलना में 60-70% जल की बचत करती है। वो कैसे करती है देखो, ये कितनी करती है 60-70% करती है। फुहार विधि 30 से 40% खपत करती है। देखो इनमें क्या है कि जो जड़ों में सीधा क्या है, जड़ों में पानी जाएगा, फसलों की जड़ों में पानी जाएगा। कौन सी, बूंद बूंद और टपकन विधि से। फुहारा विधि आपको जानते होंगे कि ये पाइप होता है। ठीक है, एक पाइप होता है 15 से 20 फुट के आसपास पाइप होता है, तो वहाँ पर एक लंबा फुहारा लगा होता है इनके बीच, इतना लंबा फुहारा। ठीक है इनका, लेकिन जो इनसे पानी निकलेगा, हाँ पानी निकलेगा, वो थोड़ा परंपरागत विधि है ना, उससे तो क्या करेगा, उससे उस पानी से क्या करेगा, उस विधि से क्या करेगा, उस विधि से तो 30 से 40% बचत करेगा। ठीक है, क्योंकि जो पहले होती है ये कैरियर वगैरह, तो इनसे 30 से 40% बचत करेगा। लेकिन ये है कि जो टपकन विधि है, टपकन विधि इनका जो पानी है वो सीधा जड़ों में जाएगा। ठीक है, इनका पानी जड़ों में जाएगा। तो ये हमारी कह रहा है कि 60-70% जल इससे बूंद बूंद टपकन विधि से बचत होगी। खरपतवार कम होगा। आपको पता है खरपतवार कम कैसे होगा, क्योंकि पानी है इनकी सिर्फ इनकी जड़ों तक जा रहा है, तो आसपास है वो पानी नहीं जा रहा है, तो खरपतवार वगैरह नहीं हुए। और उर्वरक है वो सीधा भी उनकी जड़ों में जा रहा है, तो उर्वरक वगैरह भी हमारी मिट्टी को क्या है, हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आसपास खरपतवार उर्वरक नहीं पड़ेगी तो वहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता वो बढ़ेगी, श्रम लागत वो भी कम आएगी, मृदा संरक्षण और अजैव उपजाऊ होगी, सभी प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी। ठीक है, और सिंचाई के साथ उर्वरक मिट्टी आर्द्रता निरंतर रहेगी। और यह जो बूंद बूंद या टपकन विधि है वो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है। ठीक है, ये थी हमारी दो विधियाँ, फुहारा विधि और टपकन विधि, जो हमारी आधुनिक विधि है, सिंचाई की आधुनिक विधि है। अब कुछ योजना वगैरह भी देख लेते हैं। इसके लिए हमारे जो केंद्र और राज्य ने कुछ योजना वगैरह चला रखी है। ठीक है, अब हम बात करें तो अटल भूजल योजना, एक अटल भूजल योजना है, पीएम कृषि सिंचाई योजना है। इसके तहत कुछ कार्यक्रम वगैरह जैसे कि प्रति बूंद अधिक फसल, हर खेत को पानी योजनाओं के साथ कुछ कार्यक्रम भी चलाए हैं, राष्ट्रीय जल मिशन चलाया है। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास इरिगेशन सिस्टम पर। अगर हम इनके नोट्स बना लेते हैं और अगर बेसिक ये कंप्लीट कर लेते हैं और प्लस में करंट कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो एक अच्छा आंसर होगा। ठीक है, तो ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।